अच्छा, तो आज हम एक ऐसी सब्जी का तज्जिया करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही सच बताऊं तो बहुत से लोग बस भाग खड़े होते हैं। जी हाँ, करेला। आज के इस तज्जिए में हम इजाज अंसारी की बेहतरीन कुलिनरी टेक्निक्स को समझेंगे। हम देखेंगे कि इस मुश्किल और ज़िद्दी सब्जी के जायके और टेक्सचर को किस तरह परफेक्ट बैलेंस किया जाता है। ये कोई आम रेसिपी डिस्कशन नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे खाना पकाने की प्रॉपर साइंस और टेक्निक्स किसी भी नापसंदीदा चीज़ को एक शानदार और माउथ वाटरिंग डिश में तब्दील कर सकती हैं। करेला पकाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे अहम सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि भाई आखिर इसकी शदीद करवाहट को सब्जी की असलियत और टेक्सचर को तबाह किए बगैर कैसे ख़त्म किया जाए। देखें, लोग आमतौर पर करेले से इसकी करवाहट की वजह से ही डरते हैं, लेकिन अगर हम इस टेक्निक को समझ लें तो यकीन मानिए करेला आपके दस्तरख्वान की जान बन सकता है। एजाज अंसारी की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ इस एक बात में छुपा है। वो कहते हैं कि अगर आपने करेले की करवाहट 100% ख़त्म कर दी तो समझ लें वो करेले बिल्कुल बेकार हो गए। हमारा मकसद सब्जी की बुनियादी फितरत को मिटा देना नहीं है, बल्कि उसे बैलेंस करना है। असल मज़ा और ऑथेंटिक टेस्ट तो उसकी उसी थोड़ी सी कड़वाहट में ही छुपा होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन और स्लाइसिंग की। ये वो फाउंडेशनल स्टेप है जहां आधी गेम सेट होती है। यहाँ यूनिफॉर्मिटी यानी यकसानियत का असूल बिल्कुल लाजमी है। मार्केट से हमेशा दरमियाने और एक जैसे साइज़ के करेले चुनें। इसकी वजह बहुत सिंपल है। बड़े और मोटे करेलों की स्किन बहुत सख्त होती है, जो ईजिली गल कर नहीं देती। एक जैसे साइज़ के करेले एक ही वक्त में बिल्कुल बराबर पकते हैं, जो कि एक परफेक्ट डिश के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। और मिकदार के हवाले से एजाज अंसारी के इस खास टेक्निक में ठीक 750 ग्राम ताज़ा करेले मुनासिब रहते हैं। अगर इन्हें सही तरह पकाया जाए तो ये 5 से 6 लोगों के लिए आसानी से काफ़ी हो जाते हैं। याद रहे, क्वांटिटी का परफेक्ट होना मसालों के बैलेंस के लिए बहुत अहम होता है। अब आते हैं इनकी प्रेप की तरफ। एक जैसे करेले लिए उन्हें आगे और पीछे से काटकर 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात बीज हैं। अगर बीज कच्चे और नरम है ना, तो उन्हें मत निकालें, वो सब्जी में एक कमाल का टेक्सचर देते हैं। लेकिन अगर बीज लकड़ी की तरह सख्त और मैच्योर हैं तो उन्हें फौरन निकालकर फेंक दें, उनका डिश में कोई काम नहीं। दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, द पार बॉयल टेक्निक। यहाँ हम कड़वाहट को काबू करना शुरू करते हैं। इस स्टेज पर हम पैन में ढेर सारा पानी गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और फिर करेलों को इसमें एक क्विक डिप देते हैं। ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ चंद मिनट का अमल है ताकि करेले अंदर तक गर्म हो जाएं और इनकी कड़वाहट पानी में निकल जाए। लेकिन सुनिए, यहाँ एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है। अगर आपने इन्हें ओवर बॉयल करके नरम या मुशी कर दिया तो समझ लें इनका जायका और टेक्सचर दोनों तबाह हो गए। सही टेक्निक यह है कि इन्हें सिर्फ पार बॉयल करें ताकि वो गर्म ज़रूर हों, लेकिन उनकी फर्मनेस, उनकी सख्ती अपनी जगह कायम रहे और असली फ्लेवर ज़ाया ना हो। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल स्टेप पर, द गोल्डन फ्राई। फ्राइंग के लिए तकरीबन पौना कप ऑयल को मीडियम से हाई हीट पर गर्म करना है। यहाँ बेसिक मकसद करेलों का कच्चापन ख़त्म करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इन्हें इतना भी फ्राई नहीं करना कि इनका सारा मॉइस्चर खुश्क हो जाए और ये सख्त पत्थर बन जाएं। हमने बेसिकली एक गोल्डन विंडो तलाश करनी होती है, और ये गोल्डन रंग हासिल करने के लिए टाइमिंग्स का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके करेले पतले या छोटे हैं तो 6 से 7 मिनट काफ़ी होते हैं, जबकि इन मोटे करेलों को 8 से 12 मिनट भी लग सकते हैं। सो सब्जी का साइज डायरेक्टली डिसाइड करता है कि फ्राइंग टाइम क्या होगा। जैसे ही आप इन्हें ऑयल से निकालते हैं, करेले बिल्कुल खूबसूरत गोल्डन और क्रिस्पी हालत में होते हैं। इनका कच्चापन दूर हो चुका होता है। बस इन्हें निकालकर एक साइड पर रख लें, क्योंकि आगे चलकर फाइनल असेंबली में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। चौथा मरहला, बिल्डिंग द बेस। यहाँ हम डिश के असली जायके की बुनियाद रखते हैं। खड़ा मसाला पकाने का वो खास तरीका है जहां हम प्याज और टमाटर को पिघलाकर करी पेस्ट नहीं बनाते। इस डिश में प्याज को एग्जैक्टली करेले की तरह काटा जाता है, और मज़े की बात, इन्हें ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। बस इतना पकाना है कि उनकी सख्ती कम होकर वो ट्रांसलूसेंट हो जाएं, ताकि जब आप इन्हें खाएं तो उनका एक मीठा सा बाइट महसूस हो। अब यहाँ आता है इस रेसिपी का सबसे बड़ा राज, 3 बड़े मोटे कटे हुए लाल टमाटर। ये इस डिश के फाइनल टेक्सचर के लिए एक आखिरी और बेहतरीन सीक्रेट वेपन की तरह काम करते हैं। इन्हें पर्पसफुली मोटा काटा जाता है। क्यों, वो अभी आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, मसालों की अगर बात करें तो यहाँ लेस इज मोर का उसूल लागू होता है। आमतौर पर 1 चम्मच नमक काफ़ी होता है, लेकिन चूंकि हमारे पास प्याज और टमाटर का खरा मसाला ज़्यादा है तो हम 1.5 चम्मच नमक शामिल करते हैं।
साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। इजाज अंसारी का क्लियरली मानना है कि जीरा या गरम मसाला यहाँ बिल्कुल अननेसेसरी है। करेले का अपना नेचुरल फ्लेवर इतना तगड़ा होता है कि इन्हीं सिंपल मसालों में वो फुली उभर कर आता है। आखिर में आता है 5वां और सबसे मैजिकल स्टेप, द फाइनल स्टीम। पहले हमने जो करेले फ्राई करके टोटली क्रिस्पी और ड्राई कर लिए थे, अब वक्त आ गया है उन्हें वापस इस प्याज और टमाटर वाले मसाले में शामिल करने का। टमाटर में जो थोड़ा पानी और खटास होती है ना, वो इन क्रिस्पी करेलों को नरम करके उनके पूरे टेक्सचर और बाइट को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देती है। इस मरहले को हम दम कहते हैं। पैन को ढककर बिल्कुल लो हीट पर एग्जैक्टली 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इन 5 मिनट्स में टमाटर का पानी और उसकी टार्टनेस भाप बनकर करेलों के अंदर तक घुस जाती हैं और उन्हें नरम और इनक्रेडिबली जायकेदार बना देती हैं। ये लिटरली जादू जैसा है। दम के बाद जब आप ढक्कन उठाते हैं तो ये डिश किसी आम सब्जी से बहुत आगे निकल चुकी होती है। ये प्रॉपर बैलेंस और कुलिनरी महारत का नमूना है। एक ही बाइट में आपको नरम करेले, टार टमाटर और मीठे अनियंस मिलते हैं। ये तीनों मिलकर कड़वाहट को एक ऐसे लजीज तजुर्बे में तब्दील कर देते हैं जिसे भुलाना मुश्किल हो। इस पूरी टेक्निक को देखने के बाद एक बड़ा दिलचस्प सवाल जहन में आता है। अगर सिर्फ थोड़ी सी केमिस्ट्री, हीट कंट्रोल और सॉल्ट के इस्तेमाल को समझकर करेले जैसी इम्पॉसिबल सब्जी को एक मास्टरपीस बनाया जा सकता है, तो ऐसी और कौन-कौन सी चीजें हैं जिन्हें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और टेक्निक से आसानी से मास्टर किया जा सकता है। खाना पकाना सच में एक साइंस है, बस आपको इसके प्रिंसिपल्स को समझना होता है। आज के इस तज्जिये में मेरे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।